का बेहद शुक्रिया। खबरों बढ़ेंगे आगे और कोहरे के सितम की बात करेंगे। यूपी में कोहरे और शीतलहर का कहर है। 2 से 3 दिनों तक ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ी है। 8वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग की तरफ से तमाम चेतावनियां जारी की जा रही है। कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है और साथ ही साथ ठंड के चलते घरों में लोग दुबकने को मजबूर है। लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और लगातार जो ठंड का सितम है वो देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। तो कोहरे को लेकर किस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। 3 दिनों तक रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। कौन कौन से जिले हैं वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। अमरोहा, बहराइच, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, तमाम ये जो जिले हैं जहां पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कोहरे का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि कोहरे से बचने के लिए ज्यादा उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करें। अलाव का सहारा लें और जब अंगीठी जलाएं तो उसको भी सावधानी से ही जलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खबरें निकलकर सामने आ रही है अंगीठी का सहारा लेने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच ये तमाम वो जिले जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो रामपुर हो, सहारनपुर हो, शामली हो या फिर सिद्धार्थनगर या फिर सीतापुर या फिर श्रावस्ती, इन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से आशीष जानकारी दे रहे थे मेरे सहयोगी की कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। चेतावनी इन सभी जिलों में है क्योंकि लगातार कोहरे का जो कहर है वो बना हुआ है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव का सहारा लेने को कहीं ना कहीं लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी है। कोहरे को लेकर के जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बेहद ही कम हो गई है। जो रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। यूपी में कोहरे और शीतलहर को लेकर लगातार परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 2 से 3 दिनों तक अभी और ठंड रहने वाली है। ये फिलहाल जो जानकारी मौसम विभाग की तरफ से मिली है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है। वही बात करें 8वीं तक के स्कूल की तो 8वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने विशेष तौर पर इसको लेकर चेतावनी जारी की है क्योंकि छोटे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं इस समय जब पारा बेहद ही गिरा हुआ होता है और साथ ही साथ कोहरा होता है तो कहीं ना कहीं कई जो परेशानियां हैं, सड़क हादसे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो कोहरे के चलते तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ठंड के चलते घरों में लोग दुबकने को मजबूर नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महाराजगंज से ब्रजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अब ब्रजेंद्र, महाराजगंज की अगर बात करें किस तरह की वहां पर अभी विजिबिलिटी, साथ ही साथ पारे को लेकर क्या अपडेट है और किस तरह से प्रशासन लोगों के बचाव के लिए, उनकी मदद के लिए मदद करता हुआ नजर आ रहा है, खासकर रैन बसेरों को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि बढ़ती ठंड की वजह से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग बेहद ही आवश्यक कार्य पड़ने के बाद ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बात करें विजिबिलिटी की तो यहाँ पे सड़कों पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बेहद ही धीरी हो गई है और लोग बहुत ही आवश्यक कार्य पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं। साथ ही बता दें कि अलाव का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरों में चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है, लोग उसका भी सहारा ले रहे हैं। और महाराजगंज में इस समय जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जी ब्रजेंद्र, देखिए कोहरे और शीतलहर के साथ साथ तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में प्रशासन के दावे और कहीं ना कहीं वादे एक तरफ है, लेकिन हकीकत उससे क्या नजर आ रही है, धरातल पर क्या नजर आ रहा है? जी बता दें कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा जगह जगह चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था किए गए हैं। रैन बसेरे में समुचित व्यवस्था किया गया है जिससे लोग रात्रि में वहां पे रात गुजारने का कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं मतलब जो यहाँ जो व्यवस्था है वो ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेंद्र आपका। तो देखिए हाल बताया कि किस तरीके से महाराजगंज में स्थिति है और लगातार ठंड को लेकर के कहीं ना कहीं सितम बना हुआ है। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव का सहारा लेने को लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। तो यूपी में
कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। विजिबिलिटी बेहद ही कम है और कहीं ना कहीं सड़कों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। यातायात प्रभावित हुआ है और कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। तो लोग देखिए किस तरीके से अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग का सहारा लेकर ठंड से बचने का प्रयास